मोदी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो संपत्तियां क्या, इंसान खतरे में आ जाएगा। ये इतने सालों से लूट के अभी 10 साल के लिए इन्हें जो मौका मिला है उसमें ये अब दोबारा से इन्हें ये मौका मिल गया तो ये देश को बर्बाद करके छोड़ेंगे। हर साल प्रधानमंत्री बना हुए तो क्या विकास कर ले हुए, वो अपने थैले अपने घर भरेंगे। जैसे मैं बन गया प्रधानमंत्री 1 साल के लिए, मैं अपनी जगह भरूंगा, फिर दूसरे गठबंधन की बात आ जाएगी, फिर तीसरी पार्टी की बात आ जाएगी। 5 साल में वो तो देश जहाँ जो मोदी की जितनी भी मेहनत से ऊपर आया है, मुझे नहीं लगता वो 2 साल में साला फिर नीचे। इतने सारे स्टेटों में से तुम बार बार जा रहे हो, अगर नौकरियां लाते, रोजगार लाते तो कहां से आपकी विदाई होती। केजरीवाल मजाक सबसे ज्यादा वही उड़ाता था, सबूत मांगता था। आज सबूतों के साथ जेल में अंदर है मुख्यमंत्री होते हुए। उनने जो एक तरीके से हिंदुस्तान को लूटा, वो सारी चीजें उनकी बंद हो चुकी हैं, इसलिए वो घबरा रहे हैं कि अब हमारे साथ होगा क्या। इनमें से कोई भी एक पार्टी अकेले चुनाव ना लड़ सकती है और ना जीत पाएगी, क्योंकि जितना विकास मोदी ने इतने कम समय में कर दिया, कांग्रेस ने इतने सालों में नहीं किया। एक पीढ़ी निकल गई कांग्रेस की, उतना विकास वो कर भी नहीं पाए, उन्होंने सिर्फ अपने घर भरे। चुनावी रण के साथ साथ सत्ता और विपक्ष के चुनावी वार, यानी कि कहीं ना कहीं शब्दों के वार भी अब तीखे हो चुके हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि कांग्रेस यानी इंडी गठबंधन अगर सत्ता में आई तो एक एक कर 5 प्रधानमंत्री होंगे, यानी कि 1 साल में 1 प्रधानमंत्री। और वहीं विपक्ष का दावा है कि अगर मोदी सरकार दोबारा सत्ता में आती है तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र और संविधान को खतरा होगा। तमाम चुनावी वादे और चुनावी वार शुरू हो चुके हैं, शब्दों के वार शुरू हो चुके हैं। तमाम लोग फिर से हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए। आपका नाम जान लूं मैं? सुबोध पांडे। पांडे जी, क्या लग रहा है माहौल, क्योंकि अब वार प्रतिवार शब्दों के तीर बड़े तेज हो चुके हैं, चुनावी रण बिल्कुल बीच में है, क्या माहौल लग रहा है और ये जो वक्तव्य चल रहे हैं उसको कैसे देख रहे हैं आप? तो मेरा और मेरे जैसे युवाओं का तो मानना यही है कि मोदी की गारंटी चल रही है। मोदी ने जितनी गारंटी दी, मोदी ने राम मंदिर की गारंटी दी। लोग कहते थे कब तारीख आएगी, कब बनेगा, तो राम मंदिर भी बन गया, राम लला भी बैठ गए और बड़ा भव्य मंदिर बनाए। मोदी जो गारंटी देते हैं वो उसको निभाते हैं। तो मेरे हिसाब से इस समय पूरे देश में केवल मोदी की गारंटी का माहौल है और ये एक तरफा चुनाव है, इसमें कोई विपक्ष नहीं है। अब चुनाव है तो वो तो उल्टे सीधे बयानबाजी करता ही विपक्ष, एक तरफा चुनाव है। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी फेल है। मोदी की गारंटी एक फेल मुझे बताए ना, मैं बैठ जाऊंगा, मैं बात कर लूंगा राहुल गांधी से, अगर मेरे सामने आप बैठाते हो। मोदी ने कितनी गारंटी दी? मोदी ने धारा 370 की गारंटी दी, कंप्लीट करी। मोदी ने राम मंदिर की गारंटी दी, कंप्लीट करी। मोदी ने आज तक जितनी गारंटी दी है वो सब पूरी हो रही हैं और इस बार और बड़े पूर्ण बहुमत से लोग मोदी को वोट दे रहे हैं और जो गारंटियां दे रहे हैं मोदी जी इस चुनाव में वो सारी पूरी होंगी। और मोदी जी चुनावी रैलियों से कह रहे हैं कि कांग्रेस अगर सत्ता में आएगी तो आपकी संपत्तियों को जो है वो हड़प लेगी। आधी से ज्यादा संपत्ति आपकी, उनकी नजर है आपकी संपत्तियों पर, क्या सही कह रहे हैं? ये विपक्ष कह रहे हैं। नहीं, सत्ताधारी यानी कि मोदी जी अपनी रैलियों में कह रहे हैं। वो देखो चोर लुटेरों बेईमानों की बात कर रहे हैं। ये साफ सुथरे काम करने वाले, 1 नंबर की प्रॉपर्टी बना ले, उनके लिए नहीं कह रहे हैं। जो उनने गरीबों का पैसा, गरीबों का हक मार के जो बना रखी हैं वो तो होना चाहिए। 2 नंबर में जो कर करके बैठे हैं उनका तो ये जैसे काला धन की बात हुई थी, लोग मजाक उड़ाते हैं कि 15 लाख खाते में नहीं आए, खाते में नहीं आए। वो 15 लाख उनने ये बोला था कि अगर इतना काला धन है कि हर एक बंदे के हिस्से में 15 लाख आएंगे, ये नहीं बोला था कि 15 लाख डलवाएंगे, इतना काला धन है। तो अब जो उनने जितनी चीजें, उससे आतंकवाद में कितना रोकथाम हुई आप बताइए। पहले कितनी घटनाएं होती थी, आज कश्मीर में आप जाके देखिए, लोग वक्त दोबारा से घूमने जाने लग गए, कश्मीर वैलियां दोबारा से खिलखिलाने उठने लग गई। लोग वहाँ तिरंगा नहीं फहरा पाते थे वहाँ पे। आज की डेट में आप बताओ वहाँ पे भाजपा की कितनी बड़ी रैलियां हो रही हैं। तो इससे ज्यादा तो और मैं कुछ कह नहीं सकता। आम जनमानस परेशान है, राहुल गांधी कह रहे हैं इस बार बदलाव चाह रही है जनता। बिल्कुल नहीं चाह रही, ये केवल राहुल गांधी का मन है। आप जाइए, आप क्षेत्र में घूमिए, लोगों को मोदी सरकार, योगी सरकार में फायदे तो बहुत हैं। बाकी का अभी थोड़ी देर पहले राहुल पारासर ने एक बात बोली थी कि रात में आप 1 बजे आप जाइए फतेहाबाद रोड में घूमिए, अपने बीवी के साथ, बच्चों के साथ सेफ आप घर आइए। कभी चैन टूट जाती थी, कभी लूट हो जाती थी, कभी पकड़ होती थी। पकड़ माफिया कितने सक्रिय थे आपको भी पता है। आज क्यों नहीं है? आज कोई डाकू क्यों नहीं है? आज कोई पकड़ वाला, आज माफियावाद खत्म कर दिया योगी सरकार ने। तो अब ये आम जनता को इतनी सारी फैसिलिटी मिल रही है तो अब कमल को छोड़ के कहाँ जाएगी, भाजपा के छोड़ के कहाँ जाएगी? आप बताओ। आप उत्तर प्रदेश में खड़े हैं और अखिलेश यादव कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जितना विकास हुआ सिर्फ समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ, अन्यथा इस उत्तर प्रदेश में 7 सालों में कोई बदलाव नहीं हुआ।
उत्तर प्रदेश में 7 सालों में आप देखिए, आगरा मेट्रो, मैं तो आगरा का वासी हूँ तो आगरा की बात आपको बताना चाहता हूँ। आगरा में इतना बड़ा प्रोजेक्ट हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि आगरा जैसे शहर में मेट्रो चलेगी। लोग विपक्ष इसका भी मुद्दा उठाता है कि आगरा में मेट्रो की जरूरत नहीं थी। क्यों नहीं जरूरत थी? आगरा में इंटरनेशनल यात्री आता है यहाँ पे, और जब पूरे सिकंदरा से लेके ताजमहल तक कनेक्टिंग हो जाएगा और एक ही चीज, एक ही टाइम बचत में घूमेगा, तो ये आगरा के वासियों के लिए बड़ी गर्व की बात है और आगरा वासियों के लिए रोजगार प्राप्त हुआ है। यहाँ पे जितने भी जॉब हुई हैं वो आगरा के ही लोग तो लगे हैं इसमें, लोकल के लोग हैं। वो तो सपा कहती है कि हमने भी बहुत विकास किया है प्रदेश में। क्या विकास किया है वो अपने बताएं, जनता के बीच में आए, क्या विकास है? कह रहे हैं मोदी जी को इतनी रैली करनी पड़ रही है, इसका मतलब मोदी जी घबरा रहे हैं, सत्ता से हट रहे हैं इसलिए। आप बताइए, 2014 में मोदी जी ने रैली नहीं की थी? 2019 में मोदी जी ने रैली नहीं की थी? आगरा में आए नहीं थे क्या? अभी भी ये तो चुनाव है अपनी आज मोदी जी आगरा में आए थे, सौभाग्य से आज आप मेरे साथ हैं। आज मोदी जी आगरा में आए थे। आज उन्होंने बोला कि मैं हर बार आता था तुम्हें देने के लिए और तुम्हें दिया, और वाकई में उन्होंने दिया आगरा में। आज मैं लेने के लिए आया हूँ। केवल एक वोट रूपी ही तो वो मांग रहे हैं, और वो हमें इतना विकास दे रहे हैं, इतनी सिक्योरिटी दे रहे हैं, तो हम उन्हें एक वोट नहीं दे सकते क्या? पूरा आगरा, दोनों फतेहपुर सीकरी लोकसभा और आगरा दोनों सीट भाजपा जीत रही है बड़े बहुमत से। भाजपा वाले कह रहे हैं 400 पार हो रही है। 400 नहीं, 450 पार। और राहुल गांधी कह रहे हैं कि 200 भी मुश्किल है, इसलिए घबराहट है। राहुल गांधी तो बहुमत पे, जो बहुमत के लिए सीट चाहिए थी है, कांग्रेस तो उतनी सीटों पे चुनाव भी नहीं लड़ रही है। आप राहुल गांधी से पूछिए कि एक प्रधानमंत्री बनने के लिए इतनी सीटों पे तो चुनाव लड़ना चाहिए ना, उतनी सीट नहीं लड़ रही है। एक केवल भाजपा पार्टी है जो उसके एनडीए के उनको भी हटा दिया जाए, वो 300 से ऊपर अपने दम पे पार्टी लड़ रही है, अपने दम पे भाजपा सरकार बनाने के लिए। और एक पार्टी मुझे बता दो, और या ये पूरे गठबंधन। आप युवा हैं, आपने बताया भाई आप युवा हैं, और युवाओं के लिए तो राहुल गांधी 30 लाख नौकरियां ला रहे हैं, बेरोजगारी दूर करने की स्कीमें ला रहे हैं, तो क्या आप लोग आकर्षित नहीं हो रहे उनके? आप ऐसा नहीं है, देखो राहुल गांधी की और भी सरकारें और प्रदेशों में हैं। आप राजस्थान में थे, आप एमपी में थे, आप इतनी नौकरियां ला रहे थे, फिर क्यों नहीं है? क्यों? अगर नौकरियां लाते तो आप राजस्थान से विधायक नहीं होती, मध्य प्रदेश से विधायक नहीं होती। इतने सारे स्टेटों में से तुम बार बार जा रहे हो, अगर नौकरियां लाते, रोजगार लाते, तो कहां से आपकी विदाई होती? आप वहां तो ईवीएम की बात आती है ना, बोले ईवीएम सेट कर देते हैं तो फिर हार जीत। इनकी सरकार बन गई, वहां ईवीएम में कमी नहीं है, और इनकी सरकार नहीं बनी, वहां ईवीएम में आप देखना 4 जून के बाद ईवीएम का रोना चालू हो जाएगा। अभी ये इतनी बातें कर रहे हैं कि अभी तो कह रहे हैं कि 4 जून के बाद तो ये भाजपा होगी, क्योंकि सरकार तो इंडिया गठबंधन की बनेगी। आप इंडिया गठबंधन में, आपने अभी एक थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी मुझे कि इनका हर साल एक मुख्यमंत्री वो प्रधानमंत्री होगा। हर साल प्रधानमंत्री बना हुए तो क्या विकास कर ले? वो अपने थैले अपने घर भरेंगे। जैसे मैं बन गया प्रधानमंत्री 1 साल के लिए, मैं अपनी जगह भरूंगा, फिर दूसरे गठबंधन की बात आ जाएगी, फिर तीसरी पार्टी की बात आ जाएगी। 5 साल में वो तो देश जहाँ जो मोदी की जितनी भी मेहनत से ऊपर आया है, मुझे नहीं लगता वो 2 साल में साला फिर नीचे। मोदी जी तो ये भी कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस सत्ता में जाती है, मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस सत्ता में आ जाती है तो आप लोगों की संपत्ति खतरे में है। क्या ऐसा सच में है? बिल्कुल खतरे में। मोदी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो संपत्तियां क्या, इंसान खतरे में आ जाएगा। ये इतने सालों से लूट के अभी 10 साल के लिए इन्हें जो मौका मिला है, उसमें ये अब दोबारा से इन्हें ये मौका मिल गया तो ये देश को बर्बाद करके छोड़ेंगे। इनने किया क्या है 70 सालों में? आप बताइए। 10 सालों में मोदी जी ने जो देश को ऊपर लेके आए, वो 70 सालों में मुझे एक बार बता दें कि ये काम किए इनने। आप बताइए, हर चीज विदेश से आती थी, आज राफेल बनना है, आज सारे जितने भी चाइना है या पाकिस्तान है, पहले हर तीसरे दिन तुम लड़ने के लिए तैयार हो जाते थे। आज की स्थिति आपको पता है बॉर्डरों की क्या है? उन्हें पता है ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। कांग्रेस तो कह रही है कि चाइना अंदर घुसता जा रहा है, बताइए, और क्या कहते हैं खुफिया एजेंसियां पता ही नहीं लगा पा रही हैं। आप एक बात बताइए, मोदी जैसी सरकार में अगर चाइना अंदर घुसता है तो फिर ये बिल्कुल साला जुमला है, ये सब झूठ, मतलब विपक्ष वो चुनाव के टाइम पे घिरने वाली बातें आपके सामने। ये सर्जिकल स्ट्राइक का मजाक उड़ाते थे, केजरीवाल मजाक सबसे ज्यादा वही उड़ाता था, सबूत मांगता था। आज सबूतों के साथ जेल में अंदर है मुख्यमंत्री होते हुए। आप बताइए, भाजपा का एक ऐसा उदाहरण दीजिए, कोई मुख्यमंत्री जो जेल में हो, उस पर सबूत थे, पकड़ा गया है साला शराब घोटाले में, जेल में। लेकिन वो कहते हैं कि जो है भाजपा पे वॉशिंग मशीन है, कोई गलत भी करता है तो वॉशिंग मशीन से ना कि भाजपा में शामिल हो जाता है। वॉशिंग मशीन नहीं है। देखो, जैसे एक छोटा सा आपका टाइम लूंगा,
ये अंगुल माल डाकू की आपने स्टोरी सुनी होगी। तो लूटपाट करके घर पहुंचते थे और सारा माल घर पे बांट देते थे सबको आस पड़ोस में। अब जब उनसे ये पूछा गया ऋषि मुनि ने आके कि ये तुम ना इतना अत्याचार करते हो तो इसका पाप तो तुम्हें ही मिलेगा, घर वालों को तो मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा घर वालों को? उनने घर पूछा, घर वालों ने मना कर दी कि भैया ये तो तुम्हारा वो है घर पालना, तुम कहाँ से लाते हो, हमें क्या मतलब। उसी दिन से उस बंदे ने वो लूटपाट और वो सब ऐसे ही जो विपक्षी जो शामिल आ रहे हैं हमारी भाजपा में, वो अपनी सारी कुरीतियों को छोड़ के आ रहे हैं कि अब हमें कोई बुरा काम नहीं करना है, हमें भाजपा के समर्थन में भाजपा की नीतियों को अपना के ही रहना है। तो ये उदाहरण मैंने इस वजह से दिया था कि उनने जो भी चीजें गलत या किसी के बहकावे में या कैसे अन्य पार्टियों में रहे, आप वॉशिंग मशीन वाली बात बोली थी, इस वजह से मैंने आपसे ये बात बोली है। ये वॉशिंग मशीन नहीं है, वो भाजपा में शामिल हो रहे हैं, भाजपा की रीति। राहुल गांधी क्यों कह रहे हैं कि विपक्ष जो है इस बार सावधान होता है, मोदी जी की विदाई इस बार तय हो जाएगी? देखो ये चुनाव है, वो कुछ भी गए वो आज तक उन्होंने क्या कहते आए हैं, आलू से सोना बनाते थे वो तो। और इस बार तो भाई उनने कुछ ज्यादा ही हद कर दी है मोदी जी के विपक्ष में बोलने के लिए। तो मोदी की जो गारंटी है उस गारंटी के आगे कोई विपक्ष नहीं है, कोई विपक्ष नहीं है। मोदी जो बोलते हैं वो करते हैं। मोदी ने टाइम भी दिया, नाम भी दिया, राम मंदिर भी बनवाया, दर्शन भी हो रहे हैं और लोग वहां जा भी रहे हैं। तो मोदी की गारंटी आप मानोगे? सिर्फ राम मंदिर पे वोट मिल जाएगा क्या? काम भी करेंगे कुछ? मैंने राम मंदिर आपको एक एग्जांपल दिया है। मैंने आपको हजारों एग्जांपल गिना दिए, मेट्रो के गिना दिए, धारा 370 के गिना दिए। तो ये बेरोजगारी पे बचती है सरकार और रोजगार और युवाओं से युवा जो है परेशान है सरकार से। युवा बिल्कुल परेशान नहीं है, जितना रोजगार सृजन हो रहा है वो हो रहा है और बढ़ रहा है। अब जैसे जैसे अब चुनाव के टाइम पे आचार संहिता लग जाती है तो सारी चीजों पे रोक लग जाती है। आप चुनाव के बाद देखना भर्तियों का बम्पर मेला निकलेगा हर विभाग में। जिस विभाग में जरूरत है उससे ज्यादा ही भर्तियां होंगी। तो फिर फाइनली किसकी सरकार? मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार। अच्छा, क्या नाम आपका? मेरा नाम राहुल पारासर है। राहुल जी, सत्ता पक्ष और विपक्ष दावा कर रहे हैं, लगातार कह रहे हैं मोदी जी अगर सत्ता में आई कांग्रेस तो एक एक कर एक साल में एक प्रधानमंत्री होगा, क्या लग रहा है? अरे ऐसा है, वो है चोर लुटेरे। अब उनकी सारी चीज़ें बंद हो चुकी हैं। उनका लूटना, जो डकैती थी, अवैध ज़मीनों पर कब्जा करना, जो मतलब उनने जो एक तरीके से हिंदुस्तान को लूटा, वो सारी चीज़ें उनकी बंद हो चुकी हैं। इसलिए वो घबरा रहे हैं कि अब हमारे साथ होगा क्या। और जेल जाने के डर की वजह से वो सरकार को बदनाम कर रहे हैं कि ये हो जाएगा, पर होना कुछ नहीं है। साफ साफ हम आ रहे हैं, कोई भी हमारी टक्कर में नहीं है, दूर दूर तक टक्कर में नहीं है। इसीलिए उनका बस एक मोटा सा छोटा वो होता है कि एक अफवाह फैलाना कि हम ये वो कुछ नहीं है। सरकार में कहीं भी दूर दूर तक उनकी कहीं गिनती नहीं है। सिर्फ एक ही है इस समय, आप जन जन बच्चे से पूछिए, जमीनी स्तर पर पता करिए कि हर किसी के मुंह से सिर्फ एक ही आवाज आ रही है कि अब की बार भाजपा सरकार 400 पार। लेकिन अगर अब मोदी जी को मंच से कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस सरकार में आती है तो एक साल में एक प्रधानमंत्री होगा, क्या लग रहा है ये जमीन पे है या फिर वैसा ही है? ये चीज़ वैसे ही है कि क्योंकि प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी का कहना है, पर फिर हम उनकी बात को रखते हैं। मगर एक चीज़ कहते हैं कि जब सरकार में आ ही नहीं रही है तो प्रधानमंत्री बनेंगे कहाँ से? एक एक गिनती में ही नहीं है। तो वही गिनती में नहीं आपको लग रहा है? गिनती में नहीं, गिनती में क्या, कहीं भी डिजर्व नहीं करते हैं ये लोग, क्योंकि चोर लुटेरों का टाइम गया। अब सीधे से एक ही सरकार, भाजपा सरकार बस। लेकिन जो राहुल गांधी और तमाम कांग्रेसी नेता और विपक्षी नेता ये कह रहे हैं कि अगर भाजपा सत्ता में आती है तो तमाम जो है जैसे संविधान खतरे में आ जाएगा, लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा और तमाम देश जो है वो और पीछे चला जाएगा, क्या लगता है? ये सिर्फ फालतू की एक रूमर बनाने की चीज़ें हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वरना इन्होंने अब तक, अच्छा मोदी के आते ही सभी चीज़ें हो जाएंगी। बाकी अब तक इन्होंने अब तक इनकी सरकार थी, इन्होंने क्या कर दिया? गरीब इंसान, गरीब भूखा किसान मर रहा था, ठीक है, किसी की कोई आज आप क्या कहते हैं, आप देखिए कितने गुंडे माफिया खत्म कर दिए, ठीक है। आप जाइए फतेहाबाद रोड पर जाइए, आप वहाँ पे देखिए रात को 12-1 बजे आप घूमिए, ठीक है, आप देखिए वहाँ पे माँ बेटी बच्चे मतलब ऐसे सुकून से घूम रहे हैं। वरना आज से पहले जब इनकी सरकार थी, लोग वाग शाम को 8 बजे के बाद घरों से नहीं निकलते थे। उनको क्यों, कब किसका अपहरण हो जाए, कब किसकी लूट हो जाए, और उस चीज को छुपाने के लिए ये लगे हुए हैं कि क्या कहते हैं, ये है वो है, फालतू का रूमर है। अब कोई मतलब है ही नहीं। लेकिन विपक्ष जो है बड़े इस दावे के साथ कह रहा है कि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, क्योंकि देश में जनता जो है बदलाव चाहती है और यूथ तो चाहता है कि अब जो सरकार बदल जाए। देखो ये
अब क्या कहते हैं, वो कहने ही वाली बात है कि एक कहावत है पुरानी, आपने सुनी होगी कि क्यों पड़े हो चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में। अब वो कह रहे हैं कि विपक्ष में सरकार आएगी आएगी आएगी। अरे कहाँ से आएगी? आदमी उनके साथ नहीं। आप उनकी जो इनने की यात्रा चलाई थी उसमें देखिए, कहीं भी डोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कहीं ये कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, रोड पे आ रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, और मतलब सिर्फ वो उसी यात्रा के दौरान था। अब कहाँ है वो चीज़? अब देखिए ना, अब कहाँ गई वो चीज़ें इनकी? है ही नहीं कहीं। तो धरातल स्तर पर कुछ है ही नहीं इनका, कुछ बचा ही नहीं है कहीं भी। और आप एक चीज़ देखिए, मैं एक चीज़ कहता हूँ कि सरकार क्यों नहीं आएगी। आप एक किसान सम्मान निधि, ठीक है, दूसरी आप लीजिए जो वृद्धा पेंशन, जब कल तक कोई बुजुर्ग के हाथ में पैसा नहीं था, उसके घर में बेटी आई, ब्याह के आई, ठीक है, अब ब्याह के बेटी आई, अब बाप से पैसा, वो बेटे से तो पैसा मांगेगा नहीं, तो अब जो सम्मान निधि आ रही है उससे आप उसके बुजुर्ग के पास जाइए, उससे पूछिए कि उस 2,000 रुपये का या 5,000 रुपये जो आ रहे हैं उसका वो कर क्या रही है, तो वो बताएगा आपको। वो ये कहता है, हमने कई जगह पूछा है, तो वो ये कहते हैं कि भाई साहब ये पैसे आ रहे हैं, हमारी मोड़ी आवत है, हम बिन दे देते हैं, बीड़ी सिगरेट जो भाई पिया था, किसानों कुछ बड़े बूढ़े हैं, वे हमारे खर्चा चल रहे हैं और हम बहुत खुश हैं। तो आपको लग रहा है कि सरकार दोबारा बन रही है? सरकार बन गई। अच्छा, बन गई। चलिए और लोगों से, आपका मानना है, लेकिन और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजत कुमार है। हाँ, रजत जी, एक तो थोड़ा सा स्पीड में बोलेंगे। हाँ। क्या लग रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री जो है वो कह रहे हैं कि सरकार अगर इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस की सरकार आती है तो देश पे संपत्ति, देश आपकी जो संपत्ति है उस पर अधिकार जमा लेगी कांग्रेस। क्या लग रहा है, सही कह रहे हैं प्रधानमंत्री? देखो, इनमें दम होता तो पहली बात तो ये गठबंधन करते नहीं, एक तरफा अपनी तरफ से चुनाव लड़ते। अब मोदी जी जो है वो अपने आज तक किसी से गठबंधन नहीं किया, वो अपने ही फेस वैल्यू पे चुनाव लड़ रहे हैं, भाजपा। और भाजपा भी मोदी के नाम से जानी जाती है, मोदी जी हैं, उनको किसी के गठबंधन की जरूरत नहीं है। आज ये सब लोग इकट्ठे एक साथ क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ये आज कोई भी एक आदमी, इनमें से कोई भी एक पार्टी अकेले चुनाव ना लड़ सकती है और ना जीत पाएगी, क्योंकि जितना विकास मोदी ने इतने कम समय में कर दिया, कांग्रेस ने इतने सालों में नहीं किया। एक पीढ़ी निकल गई कांग्रेस की, उतना विकास वो कर भी नहीं पाए, उन्होंने सिर्फ अपने घर भरे। बस जितना विकास मोदी जी ने कर दिया, रोज एक नया हाईवे बन के तैयार हो जा रहा है। आज आम जनता को सुनवाई होती है, इतने पोर्टल चालू हो गए, फोन नंबर चालू हो गए, तुरंत पुलिस आ जाती है, किसी प्लॉट में कब्जे नहीं हो रहे हैं। तो इसीलिए मोदी जी सरकार आनी चाहिए। लेकिन अब मैंने आपसे सवाल ये किया कि मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो एक अगर सत्ता में आती है तो एक करके एक साल में एक प्रधानमंत्री होगा। तो क्या लगता है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो क्या माहौल रहेगा? एक करके एक साल में एक प्रधानमंत्री होगा, मैं इसका मतलब समझा। मोदी जी बोले हैं कि अगर, क्योंकि भाई संगठन बहुत सारे हैं उसमें, तो साल में एक प्रधानमंत्री होगा, क्या देश का भला हो पाएगा? क्या लग रहा है? ये लोग देश का भला अभी तक नहीं कर पाए, तो अब आगे क्या ही करेंगे। और राहुल गांधी कहते हैं कि इस बार मोदी जी की विदाई तय हो जाएगी। मोदी जी के सामने विपक्ष में खड़े होने के लायक ही नहीं है, वो क्या ही बोलेंगे उनके विपक्ष में। आपको लग रहा है लायक नहीं है, लेकिन वो इंडिया गठबंधन के नेता सभी लोग कहते हैं और कांग्रेस के नेता कहते हैं कि अगर देश सुरक्षित है तो राहुल गांधी जैसे नेताओं के हाथ में सुरक्षित है। नहीं, मोदी जी के हाथ में सुरक्षित है। चलिए।